दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉयलेट वास्तु के बारे में कि टॉयलेट का क्या वास्तु होना चाहिए, क्या वास्तु नहीं होना चाहिए। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि टॉयलेट आपकी किस दिशा में नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर जो हमारा टॉयलेट होता है वो बहुत ज़्यादा मेन पार्ट होता है, लेकिन आजकल लोग जो हैं वो टॉयलेट को अपना मेन पार्ट लेते ही नहीं हैं, बल्कि अगर वास्तु करवाने जाते हैं तो सिर्फ़ घर का वास्तु करवा लेते हैं, टॉयलेट का कोई वास्तु नहीं करवाते। टॉयलेट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, कोई ये डायरेक्शन देखते ही नहीं है। बल्कि वास्तुशास्त्र में तो यहाँ तक भी है कि अगर आपने टॉयलेट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बना दी, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, अगर आपने उस डायरेक्शन में लगा दी, तो आपको 110% कैंसर तक दे सकता है। इतनी खतरनाक डायरेक्शन, इतना खतरनाक वास्तु होता है टॉयलेट का। तो इसलिए जभी भी टॉयलेट का वास्तु करवाएँ, बहुत एक्सपर्ट वास्तु से मिलके ही इसका वास्तु करवाएँ। अगर हम टॉयलेट की एनर्जी की बात करें, तो टॉयलेट की एनर्जी वैसे देखी जाए तो ज्योतिष के अनुसार राहु देव की मानी जाती है कि अगर आपने जो पर्टिकुलर एनर्जी है वो राहु देव की एनर्जी है। अगर आपको कोई भी उसमें मेंटेनेंस करवाना है, उसको तुड़वाना है, शिफ्ट करवाना है या फिर उसमें कोई भी तोड़-फोड़ करना है, तो फिर बिना किसी वास्तु एक्सपर्ट या फिर बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के राय के बिना ना करवाएँ। क्योंकि अगर आपने टॉयलेट में तोड़-फोड़ की या फिर टॉयलेट में कुछ भी उम, आगे-पीछे किया, तो फिर आपका राहु छिड़ जाएगा। अगर आपने राहु को छेड़ दिया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर राहु बिगड़ता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन से कभी भी टॉयलेट को तोड़-फोड़ ना करें, यहाँ तक कि हो सके तो टॉयलेट को बहुत ज़्यादा साफ-सुथरा करें। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आपके घर से ज़्यादा आप अपने टॉयलेट का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका राहु सही है तो फिर सब सही है, राहु बेकार तो फिर सब बेकार है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुई, तो आपके लिए ये कैंसर कारक भी होता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट एरिया में हुआ, तो आपको 110% वो कैंसर भी दे सकता है। इसके लिए हमेशा आपको जो वास्तु है टॉयलेट का वो करवाना चाहिए। अगर आपका भी टॉयलेट किस डायरेक्शन में आपको पता नहीं है, तो फिर आप सीधा-सा अपने मोबाइल का कंपास निकालिए। कंपास निकालने के बाद आपका देखिए कि आपका जो टॉयलेट है वो किस डायरेक्शन में है। इसके बाद ही आप उसमें कुछ करवाएँ। अगर आपको मालूम नहीं पड़ रहा है तो किसी भी वास्तु एक्सपर्ट के साथ आप सलाह ले सकते हैं और इसका इसका बहुत जल्द से जल्द कोई इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अपने मन से कोई भी इलाज ना करवाइएगा, कोई भी तोड़-फोड़ नहीं करवाइएगा, क्योंकि अगर आपने तोड़-फोड़ की तो फिर आपका राहु बिगड़ जाएगा और आपका राहु बिगड़ गया तो फिर आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इसके लिए हमेशा वास्तु में कुछ भी अगर कब करना चाहें तो किसी की एक्सपर्ट लेके ही किसी की एक्सपर्ट राय लें और तभी कुछ ना कर कराएँ। इसलिए आप हमेशा देखिए, अगर आपका मकान बनवाने वाले हैं, अभी जैसे कि किसी ने मकान अपना नहीं बनवाया है, किसी का मकान बन रहा है या बनवाने वाला है, तो वो हमेशा ध्यान रखें कि टॉयलेट की सही डायरेक्शन में रहे। और दूसरी बात, वो जो टॉयलेट है कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ना रहे। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट होती है आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव दे सकती है, आप कैंसर तक दे सकती है और भी बहुत सारे नेगेटिव सिम्पटम्स या फिर नेगेटिव आपको दे सकता है। इसके लिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट में तो कभी ना हो, या फिर आपके किसी दोस्त या संबंधी भी किसी का भी अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो उनको बोलिए कि वो उसका उपचार करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपकी। तो दोस्तों, आज तो हमने बात करी कि टॉयलेट किस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉयलेट के सही-सही डायरेक्शन कौन से है, किस-किस डायरेक्शन में सही-सही होने चाहिए। तब तक के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों।